वैन कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 के टाइम, 2:30-3 हुआ होगा। और मैं जा रही हूँ मार्केट। और इसमें है कपड़े। एक सूट है जो काफ़ी पुराना मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था सूट का। पिछले 1.5 साल का होगा, मैंने सिलवाया नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ था। और तो सोचा मैं इसको सिलवा लेती हूँ, पड़ा ही पड़ा है ना, सिल जाएगा तो पहन लूँगी, है ना। तो इसीलिए मैं सिलवाने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन के साथ में वीडियो के एंड तक रहना। और जो आज का ब्लॉग गया है ना, आप लोग मुझे इतनी सारी बधाइयाँ दे रहे हो, कंग्रेचुलेशन बोल रहे हो, तो प्लीज़ मत बोलो, क्योंकि मैंने जो बात उसमें बोली है, हाँ, आप पूरी बात मैंने नहीं बताई थी, सिर्फ इतनी ही बात बताई कि वो रिश्ता आया कहाँ से था। वो सोशल मीडिया की तरफ से रिश्ता है, जो आप लोग जैसे मुझे मेरा ब्लॉग देखते हो और आप लोग मेरे लिए कोई रिश्ता के बारे में बोलो, तो मैंने वो चीज़ बोली है, वो मैं सारा कुछ आपको घर जाके मतलब आराम से बताऊंगी कि आखिर कौन है, किसने बोला है, कैसे बोला है और क्यों मुझे इतना वो फोर्स कर रहा है। तो वो सारा कुछ मैं आपको घर जाके ही बता पाऊंगी, है ना। तो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए। और तो हम इधर ही से जाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप लोग मतलब इधर ही से हम जा रहे हैं। आप लोगों को ये गली पता चल गई होगी कि कौन सी है ना, क्योंकि काफ़ी बार ब्लॉग में हम दिखाए हैं। और दूसरी साइड से जाते थे, वहाँ से नहीं जाते, इधर से पहले मेरा जो टेलर था इस साइड था, तो हम इस साइड से जाते थे। अब मेरा टेलर वहाँ से इस साइड आ गया है, तो मैं इधर ही से निकल जाती हूँ और फटाक से मैं अभी आ जाऊँगी घर। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि बस मुझे टेलर के पास ही तक जाना है बस। तो चलिए फिर आप लोग बने रहिए और व्लॉग को देखिए, और फिर मैं घर पहुंच के आप लोगों को बताऊंगी कि क्या बात है क्या नहीं है ना। और मनसारामन में काफ़ी मेला लगा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख लीजिए गाइस, कितना सारा मेला लगा हुआ है ना। ये 1 हफ्ते से मैं बराबर देख रही हूँ, इतनी भीड़ रहती ही रहती है यहाँ पे। ये देखिए, जय हो मनसाराम बाबा। ये देखिए। तो गाइस, हम घर आ गए हैं, हमें बस 30 मिनट लगा है, 30 मिनट में हम घर भी आ गए। और तो मुझे आप लोगों से वही बात जो मैं बता रही थी कि वो रिश्ता कहाँ से आया था, किसने वो बोला था कि शादी के लिए। तो मुझे वो 15 दिन से, ये मक्खियाँ कहाँ से आ गई, वो मुझे 15 दिनों से कमेंट बराबर किए जा रहे हैं कि प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए, प्लीज़ मुझे रिप्लाई दीजिए कि आप उनसे शादी करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूँ और आप मतलब जवाब भी नहीं दे रही हैं। मैंने उनके कमेंट को मतलब एक बार मतलब जवाब दिया था कि आप कहाँ से हैं, कैसे क्या। तो लेकिन वो बराबर वो एक ही कमेंट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए रिश्ता लेके आया हूँ, आपकी जो भी कास्ट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप बता दीजिए हाँ या ना, और वो लोग आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। और वो लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि वो आपके ब्लॉग देखते हैं, मैंने उनको बताया है। इसीलिए मैंने आज के ब्लॉग में ऐसा बोला कि रिश्ता पक्का हो गया है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है, बस वो मेरी हाँ और ना को पूछ रहे हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ गाइस, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, और मेरी ज़िंदगी के साथ में मेरी एक और ज़िंदगी है, मेरी नन्ही सी जान, मेरी अनिका। और ये शादी है, कोई खेल नहीं है ना। और जो मैं फटाक से हाँ कर दूं कि हाँ मुझे करनी है, और आपने बोल दिया ऐसे सोशल मीडिया पे, मतलब मैं से रिश्ता आना मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि जो भी गाइस हो रहा है आज के ज़माने में, जो ये चल रहा है आप लोग तो जानते हो। आ, जो अभी दिल्ली में हुआ था, है ना, वो तो कोई नहीं भूल सकता है। डर सा लगता है, मैं अकेली होती
तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ में मेरी अनिका है। मैं इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती हूँ, ना मैं इतनी जल्दी कुछ करना चाहती हूँ। देखिए, मुझे जितना विश्वास मेरे हस्बैंड के साथ में था, जितना मैं सेफ उनके साथ में महसूस करती थी, और उनके जाने के बाद मुझे किसी पे इतनी जल्दी से विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हर रिश्ते बदल गए। जो अपने थे वो बदल गए, जिनको मुझे सहारा देना चाहिए था कि हाँ, उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। 5 साल मैं उनके घर में रही, बहू बन के रही, उनके बेटे की वाइफ थी मैं, उनका उनके परिवार का हिस्सा थी। उन लोगों ने मुझे एक पल में निकाल दिया घर से बाहर। कोई मतलब नहीं उन लोगों को मुझसे। तो मैं इतनी जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहती, ना मैं किसी से अभी शादी करना चाहती हूँ। और रही बात मेरी कास्ट की, तो मैं जो भी कास्ट की हूँ, मुझे कास्ट वार्ड से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या उनसे मिलना चाहिए। वो मुझे बहुत मतलब बार बार कमेंट पे कमेंट, हर एक वीडियो पे कमेंट करते हैं, आप हाँ ना का जवाब दीजिए, हाँ ना का जवाब दीजिए। मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है, माना कि हस्बैंड नहीं है तो क्या हम जो भी आएगा मैं उससे शादी कर लूँगी? नहीं ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। जिनके हस्बैंड नहीं होते वो किसी से भी शादी कर लेते हैं, जो भी आया कर ले भैया, मुझे ज़रूरत है कर ले। माना कि मुझे ज़रूरत है, हर एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह पे भेज दूँ ना। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, आप मेरे बारे में फ़िक्र कर रहे हो कि मेरी शादी हो जाए। वो मैं समझ सकती हूँ कि आप मेरी चिंता करते हैं, इस वजह से आप चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए और मैं भी खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताऊँ। तो मैं उस चीज़ का मान रखती हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से जल्दबाजी मेरे साथ में कर रहे हैं, बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, मैं नहीं, मुझे नहीं करनी। और मैं किसी ऐसे अनजान इंसान से कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। तो आप लोग भी प्लीज़ मत बोलिए कि कंग्रेचुलेशन ये वो। और मैं जो भी डिसीज़न लूँगी, या जो भी मेरी लाइफ का आगे का जो भी रहेगा, या मैं कुछ करना चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग मेरे साथ में रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पता नहीं कहाँ से ये मक्खियाँ आ गई हैं, पता चलेगा। लेकिन अभी कुछ भी नहीं। और मैं खुद से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ, और अभी मैं जैसे भी कुछ भी करके अपनी बच्चे की ज़रूरतें पूरी कर रही हूँ। और भगवान अपना साथ ना छोड़ें, बस उनका आशीर्वाद रहे। लेकिन इतनी कम एज में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कोई किसी का नहीं है इस ज़माने में, तुमको खुद से ही करना है। और हाँ, मुझे खुद से करना है, अपनी बेटी की परवरिश मुझे खुद से ही करनी है। क्यों कोई करेगा? क्यों करेगा बताइए? जब मैं जन्म दे सकती हूँ तो क्या मैं अपने बच्चे को बड़ा नहीं कर सकती, उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, उसे अच्छा खिला नहीं सकती? हाँ, इस टाइम पे मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घबरा जाऊँ और मैं किसी गलत रास्ते पे चली जाऊँ। और हाँ, हर कोई बुरा भी नहीं होता है, गलत भी नहीं होता है। हम तो उनसे मिले भी नहीं, ना उनको जानते हैं, तो हम उनको कह भी नहीं सकते किसी को कि हाँ वो गलत होंगे या। लेकिन मुझे किसी के साथ में शेप नहीं मैं महसूस करती हूँ। बस जो थे मेरे हस्बैंड थे, मेरे बाबू थे, जिनके साथ में मैं और मेरा बच्चा दोनों सुरक्षित थे हम लोग। और
पता नहीं क्यों बस मुझे बाबू दिखते हैं और कुछ दिखता ही नहीं है। भगवान किसी के साथ में ना करे ऐसा जिसको दूसरी शादी करनी पड़े। दूसरी शादी कोई शादी नहीं होती, किसी के साथ में ना हो। सब जिसके साथ में हो बस पूरी लाइफ उसी के साथ में बिताएं अच्छे अच्छे से बस, और कुछ नहीं। तो आपको भी पता चल गया होगा। और न्यू आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दूंगी मैं, ऐसा नहीं है। मैं रोना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, मैं ना अब ज़्यादा रोती हूँ ब्लॉग में, आप लोग खुद ही जानते हो। लेकिन जब यहाँ पे बाबू की बात आती है तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं ना, आप लोग समझ सकते हो। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँगी, और आपको कल नया ब्लॉग मिलेगा देखने को। देखिएगा, एंजॉय करिएगा, बने रहिएगा। ओके बाय गाइस, टेक केयर।